हालेलुया। तो सारी महिमा परमेश्वर के वचन को मिले। और एक बार फिर से आप सबों का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम आप सब लोग अपने कीमती समय को निकालकर हमारे साथ सहभागी हो पाए हैं। और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। यदि आप बहुत इमरजेंसी में नहीं हैं तो हम निवेदन करते हैं कि अपने वीडियो को खोलकर हमारे सामने बैठ जाएं, जिससे कि हम आपको आमने सामने देख करके आपके साथ वार्तालाप कर सके, बातचीत कर सके। क्योंकि जब मैं आपको अपने सामने देखता हूं तो मेरे हृदय से अच्छी अच्छी बातें निकलती है। यदि मैं किसी को नहीं देखूंगा तो पता नहीं मेरे अंदर से अच्छी बात निकल पाएगी या नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यदि इमरजेंसी में नहीं हैं, घर में है, आराम से बैठे हुए हैं, तो अपने वीडियो को खोल दें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बिजली, यदि आपके घर में बिजली नहीं है या कैमरा खराब हो गया है तो कोई बात नहीं है। सो फिर भी इससे पहले कि मैं आज दोनों क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास आपके सामने रखूं, कुछ इंट्रोडक्शन आपको मैं देना चाहता हूं। एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड लाइसेंस प्राप्त एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जिसके अंतर्गत हमने 12 डिपार्टमेंट रखे हुए हैं। यदि आप हमारी वेबसाइट में जाएं www.ecuindia.org में, यदि आप वेबसाइट में जाए तो वहां पर आप हमारे 12 डिपार्टमेंट को देखने पाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टीचिंग्स इसकी रखी हुई है। उदाहरण के तौर पर स्कूल ऑफ थियोलॉजी बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट है जिसकी टीचिंग्स अलग है। स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री एक अलग डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत जो लोग सेवकाई कर रहे हैं और करना चाहते हैं उनके लिए वो कोर्स भी है। स्कूल ऑफ थियोलॉजी भी ऐसा कुछ कोर्स है जिसके अंतर्गत बाइबल की बुनियादी तौर पर शिक्षाएं सामने आती है। इसके बाद एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्कूल ऑफ डिविनिटी। स्कूल ऑफ डिविनिटी एक बहुत ही अद्भुत रहस्य भरा सब्जेक्ट है। जो 3 साल का सब्जेक्ट वो भी होता है, परंतु उसके बीटीएच बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट अलग है, डॉक्टर डिग्री के सब्जेक्ट अलग है। अलग अलग कोर्स को हमने अलग अलग डिग्रियों पर आधारित हमने इसकी रचना किया है। साथ ही साथ कुछ मिनिस्ट्रियल रिसर्च सब्जेक्ट के साथ साथ हमने इसके अंतर्गत हाई लेवल कोर्स के भी सब्जेक्ट को रखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर स्कूल ऑफ डिवाइन साइंस, स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ, स्कूल ऑफ डिवाइन किंगडम, स्कूल ऑफ डिवाइन बिजनेस, ऐसे अलग अलग प्रकार के और भी हाई लेवल कोर्स है। आने वाले समयों में स्कूल ऑफ ओशनोलॉजी, स्कूल ऑफ जियोलॉजी, स्कूल ऑफ डिवाइन साइंस, ऐसे सब्जेक्ट भी आपके सामने आ सकते हैं। एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कथा कहानियों पर आधारित लोगों को शिक्षा नहीं देती, परंतु ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप रहस्यों को सीखने पाएंगे। अद्भुत बहुत सारे रहस्य यहाँ पर इन क्लासों में आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और उन रहस्यों पर आधारित यूनिवर्सिटी है जिसके आधार पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। पढ़ाते पढ़ाते कई बार हम दूसरे डिपार्टमेंट की कुछ कुछ शिक्षाओं को भी बीच बीच में डाल देते हैं। जैसे कई बार पढ़ाते पढ़ाते हम साइंस की चर्चा आपके साथ कर सकते हैं, कभी कभी हम लॉ की चर्चा कर सकते हैं, कभी कभी हम ओशनोलॉजी में चले जाएंगे तो आपको समुद्र की चर्चाएं करने लगेंगे। पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में कई बार हम जानबूझकर दूसरे सब्जेक्ट को भी ऐड करते हैं जिससे कि दूसरे सब्जेक्ट की जानकारी भी आपको हो सके। हमारे और भी पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एकत्रित है और वे लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन लोगों ने स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और स्कूल ऑफ डिविनिटी, स्कूल ऑफ हस्बैंड वाइफ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल ऑफ साइंस भी हमारे साथ किया हुआ है। आगामी समय में फिर और एक नए साइंस को हम आपके सामने रखने वाले हैं, और बाइबल से पूरा साइंस। बाइबल मैथमेटिक्स और साइंस के आधार पर है। यदि परमेश्वर एक
साइंटिस्ट बनकर इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर सकता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर खुद एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। होल बाइबल की रचना मैथमेटिक्स और साइंटिफिकली तरीके से रखी गई है। हमें समझने की जरूरत होगी। आने वाले समयों में यदि हम आपके सामने साइंस जैसा सब्जेक्ट रखें तो आप बहुत कुछ अद्भुत बातों को वहां पर सीख पाएंगे। पढ़ाने के बाद मैं इस कोर्स की फीस की डिटेल जानकारी भी आपको दे पाऊंगा, पर इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं में आपके सम्मुख जाऊं, कुछ छोटी छोटी 2-2, 3-3 मिनट की 2 गवाहियां आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स भी रहे हैं वे पासवान भी है, और परंतु उनके माध्यम से 2-2, 3-3 मिनट यदि आप सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ताकि आप जान सकें कि वास्तव में इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्या हो रहा है। सो मैं निवेदन करता हूं, पास्टर विलियम आची इस वक्त अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करेंगे शॉर्ट में, ताकि इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन्होंने क्या सीखा, उसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यस। जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, ये अवसर मुझे गवाही देने का मौका दिया। मैं पास्टर विलियम मुंबई में रहता हूँ और फिलहाल अब मैं अहमदनगर के भाग में आया हूँ यहाँ पे। और मेरी ये गवाही है कि मैं अपनी सेवा में था, CNA में था, मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में सेवा कर चुका था मैं। और बाद में मुझे मेरे एक दोस्त रुपेश है, उनने मुझे कहा कि SFA क्लासेस शुरू हो रहे हैं भाईंदर, भाई उस वक्त, हाँ भाईंदर में है, आके देखो। मैं बोला क्या करना है अभी, UBS से तो शिक्षा ले चुका हूँ, अभी मास्टर तो बन चुका हूँ। पर लेकिन मैं जब उन वहाँ पे मिला और जब उनकी मैं क्लासेस ज्वाइन की, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं उनसे कम से कम, अभी पक्का ईयर मुझे नहीं पता, लेकिन 7-8 साल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनके सभी क्लासेस मैंने ज्वाइन कर चुका हूँ। और जो अद्भुत रहस्य बाइबल के वचन के द्वारा मुझे जो मिली है, हाँ, जो मुझे पवित्र, उनसे जुड़ने के बाद प्रभु प्रभु मुझसे बातें करने लगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं उनसे जब मिला, जो उनके क्लासेस ज्वाइन किया, तब पवित्र आत्मा का मेरा संबंध आ गया। तो इसके पहले सिर्फ बाइबल पढ़ता था और अपने ज्ञान से लोगों को वचन देता था। लेकिन जब उनके पास संपर्क में आया, मेरी मेरी बीबी की, मेरे बच्चे की, मेरे पूरे घर की जिंदगी पूरी बदल गई, मेरी परिस्थिति बदल गई। बोलो, हमें आज मैं वचन देता हूँ तो मैं ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। और जहां तक कि मेरी वाइफ भी मुझे कहती कि अभी मैं वचन देता हूँ, अप्रोच चेंज हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि पास्टर मेशम जैसे ही वचन दो, क्योंकि बोला है ना कि वचन बांटो, फुकट मिले बांटो दो। बहुत सारे ज्ञान अभी तक पता है, लेकिन इतना मैं कहूँगा, जो लोग इस क्लास से जुड़ेंगे उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी। और उनको ये आज आज हम लोग सब लोग अपने पारिवारिक संसार में घूमते हैं, लेकिन हमें ये क्लासेस उनके ज्वाइन करने से मालूम पड़ता है कि हमें प्रभु का काम पहले करना है, बाकी दूसरे काम। कि प्रभु की योजना जो है वो सुवार्ते के लिए हम सबको गया, जो मैंने इनसे सीखे। इसलिए मैं प्रभु का सच्चे धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, मैं उनसे जुड़ा हूँ। और मेरी सेवा तो अभी, और फिर मैं CNA छोड़ दी मैंने, और मैं अभी गांव में सेवा करता हूँ। मुंबई में भी उनसे जुड़ा हूँ। मैं उनको हर वक्त हमेशा बोलता हूँ कि हर संडे उनके चर्च में आओगा, हर संडे उनके चर्च में आओगा। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि लोग मुझे बुलाते हैं कि आओ पास्टर जी, हमें ज्ञान दो। बोलते आपके जैसा कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन मैं बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पास्टर मेसन तो मेरे जो गुरु है, उनसे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन बोलते नहीं, आप आ जाओ, हमें ज्ञान दो। क्योंकि यीशु मसीह क्या है ये मुझे यहाँ से ही मालूम पड़ा। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, और हम इस जिंदगी में आए, उसका महत्व मुझे उनसे ही मिला। तो मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि उनसे जुड़े और ये अद्भुत रहस्य का शिक्षण ले। धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। धन्यवाद। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू पास्टर विलियम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और छोटी सी गवाही ले लेते हैं, उसके बाद हम सीधे वचन में जाएंगे। पास्टर पंकज गायकवाड़ जो गुजरात से हैं और हमारे पुराने स्टूडेंट भी रहे हैं, और वो बहुत सारी हमारी क्लासेस को अटेंड किए हैं उन्होंने।
स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में भी है, डिविनिटी में भी है, और आप हस्बैंड वाइफ भी एक हमने स्कूल चालू किया था उसमें भी है, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। सो मैं चाहता हूं कि आप 2 या 3 मिनट छोटी सी एक गवाही सामने शेयर कीजिएगा, पास्टर पंकज गायकवाड़ जी। यस, थैंक यू। सभी को जय मसीह की। पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा सुनहरा अवसर हमारे जीवन में मिला परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, और विशेष रूप से एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के द्वारा बिशप डॉक्टर कमलेश मिश्राम सर के द्वारा हमें जो भी उनके साथ हम रहकर, जैसे कि सॉन्ग का बुक उन्होंने सिखाया हमें, देन स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री की सेवकाई में कैसे जाना है वो हमें सिखा है। एक्चुअली मैं गुजरात से पास्टर पंकज हूँ, और मैं सेवकाई एसओसी मिनिस्ट्री के द्वारा रहकर मैं गुजरात में सेवकाई कर रहा हूँ। और ये स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का क्लास हमने अटेंड किया, तो मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि हम कैसे सेवकाई करें। तो डॉक्टर कमलेश मिश्राम सर के द्वारा हमें जो सिखाया गया, उनके चरणों में रहकर सीखने के लिए हमें सौभाग्य जो मिला है, मैं फिर से तहे दिल से मैं सर को सैल्यूट करता हूँ कि उनके द्वारा हमें जो भी सिखाया गया है, वचन का जो भेद, वचन का जो रहस्य हमें जो सीखने के लिए मौका मिला है, मैं बहुत आभारी हूँ सर का कि इसे परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें जो भी वचन की गहराई मिली है, वो आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में ले जाकर सिखाए। और बहुत सारी कलीसियां सोच रही है कि ये वचन कहाँ से दे रहे हैं, तो हमने डॉक्टर कमलेश मिश्राम सर की कॉपी किया है। उनके द्वारा हमने जो भी सीखा है वो हम चर्च में कलीसिया में वो मैसेज देते हैं, और उनके उनके द्वारा बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिला है। आज जितने भी ऑनलाइन पास्टर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर, सबको मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे प्रभु के दास के चरणों में रहकर वचन सीखने के लिए मौका मिला है। आज विशेष रूप से स्कूल ऑफ थियोलॉजी और स्कूल ऑफ डिविनिटी लॉ का जो फ्री ऑफ क्लास है, आप लोग अटेंड कीजिए, पवित्र आत्मा की गहराई से वचन सीखे, और ये मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत कुछ वचन का गहराई की बातें सीखने के लिए मौका मिलेगा। और सर के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा आत्मिकता में भी हम आगे बढ़ेंगे, सेवकाई में भी आगे बढ़ेंगे। तो फिर से एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का पूरा टीम को और डॉक्टर कमलेश मिश्राम सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमें गवाही देने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए, आपके आदर सम्मान और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। और मैं समझता हूँ कि आपने हमारे जितने भी कोर्स रहे आपने अटेंड किया है, लगातार अटेंड किया। ऐसा नहीं कि एक कोर्स कर लिए, डिग्री मिल गई तो दूसरा कोर्स हम क्यों करें, ऐसा नहीं किया है। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स है, वो जब एक कोर्स समाप्त होते तो दूसरे क्लास में, दूसरे जो क्लासेस है उसमें वो जंप करते हैं और लगातार अध्ययन करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का वो अध्ययन कर रहे हैं, हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगामी समय में और भी बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट होगी अलग अलग सब्जेक्ट की, पर स्पेशली हम इस जुलाई महीने से स्कूल ऑफ थियोलॉजी और स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ दोनों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्कूल ऑफ थियोलॉजी 3 साल का कोर्स है जिसमें बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री इंक्लूड है। आपको पहले 3 साल बैचलर डिग्री, फिर 3 साल मास्टर डिग्री, फिर 3-4 साल डॉक्टर डिग्री, ऐसा करेंगे तो 10 साल जाएगा। एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज ने गवर्नमेंट से इस प्रकार से मान्यता प्राप्त किया है कि यह विश्वविद्यालय केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास समय नहीं है। समय सीमा को बचाने के लिए, उदाहरण के तौर पर कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई फुल टाइम मिनिस्टर है, कोई पासवान है, कोई प्राइवेट जॉब में कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, सबके पास अपने अपने काम है। और यदि ऐसी स्थिति में किसी को हम कहा जाए कि 3 साल केवल यही रहो और हमारे पास बैठ करके सीखो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे पास आएगा और सीख पाएगा। और ऐसी स्थिति में हमने इस योजना को चालू किया कि लोग जो है अपने घर में बैठ कर के यदि इस क्लासों को अटेंड करते हैं, महीने में 1 दिन का क्लास होता है इसका, और महीने में 1 दिन जो हम सिखाते हैं वो पूरे महीना भर लोगों को याद रहता है, ये ऐसा लोगों का कहना है। सो कहने का मतलब ये है कि यह यूनिवर्सिटी महीने में 1 दिन का क्लास होगा, और समय पीरियड जो आपको डॉक्टर डिग्री तक पहुंचने के लिए आपको 10 साल लगेंगे, वो मात्र 3 साल के अंदर अंदर आप बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री तीनों को आप प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस प्रकार की डिग्रियां भी देते हैं।
और इसका क्या फीस स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह, मैं सारी बातें आपको टीचिंग के बाद में फिर आपका इसकी डिटेल जानकारी 3 साल के कोर्स की। और स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ जो है ये 18 महीने का कोर्स होगा, इसकी भी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। पर स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ केवल बैचलर डिग्री पर आधारित है, इसमें तीनों डिग्रियां इंक्लूड नहीं है, केवल बैचलर डिग्री होगी। और इसलिए ये अलग अलग कोर्स में हमने अलग अलग डिग्रियों को हमने मेंशन किया है, प्लीज इसको ध्यान से सुनेगा। नाउ स्कूल ऑफ थियोलॉजी का इंट्रोडक्शन अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म विज्ञान, और यदि इसको हम अलग अलग रूप से यदि हम जाने तो इसे कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान कभी किसी व्यक्ति ने नहीं समझ पाया, परंतु परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है और वह क्या करता है। होल बाइबल को यदि हम रिसर्च करें, स्कूल ऑफ थियोलॉजी का मतलब यह नहीं है कि हम कोई एक लंबी चौड़ी बड़ी कहानी आपके सामने रखेंगे और फिर कई लोगों का इतिहास हम सामने रखेंगे। जी नहीं, ये हमारी यूनिवर्सिटी इस प्रकार के सब्जेक्ट नहीं रखती। दाऊद कौन था, उसके पिता का नाम क्या था, वो कब पैदा हुआ, फिर कब मरा, उसकी कितनी पत्नी थी वगैरह वगैरह, ये सब बातें हम नहीं सिखाते। हम केवल और केवल परमेश्वर के वचन की गुप्त बातें, रहस्य भरी बातें और वो बातें जो रिसर्च के आधार पर सामने आती वो हम सिखाते हैं। एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम केवल लोगों को पासवान बनाए, पर एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का उद्देश्य यह है कि लोग परमेश्वर के वचन में दक्ष बने, लोग मास्टर बने, लोग डॉक्टर बने, लोग वकील बने, लोग साइंटिस्ट बने, लोग बाइबल स्कॉलर बने, बाइबल में इतने दक्ष हो जाए कि आकाश के बादलों पर उठाए जाने की योग्य बन जाए। एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। है ना। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से मैं निवेदन करूं, जिन लोगों की वीडियोस बंद है कृपया कर अपने वीडियो खोल दें ताकि मैं अच्छी बातें आपके सामने रख सकूं। ओके ना। सो वास्तव में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यदि हम वचन को खोजें तो परमेश्वर का 3 परिचय हमारे सामने आता है। 3 प्रकार से हम परमेश्वर के परिचय को अपने सामने हम रख सकते हैं। नंबर वन, गॉड इज ए क्रिएटर। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। गॉड इज ए क्रिएटर, सभी लोग जानते हैं और ये बात बड़ी इजी है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन इस क्रिएटर के पीछे छुपे हुए रहस्य को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से जितने भी विश्वासीगण हैं सबको मालूम है कि परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता है, परंतु सृष्टिकर्ता के पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है वो ये है कि होल संपूर्ण बाइबल को परमेश्वर ने नंबरिंग सिस्टम के आधार पर रखा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यदि बाइबल को यदि आप चंगाई के आधार पर पढ़ोगे तो आपको केवल चंगाइयाँ दिखाई देगी। यदि आप बाइबल को केवल आशीष के आधार पर पढ़ोगे तो आपको केवल आशीष और आशीष ही दिखाई देगी। परंतु यदि आप बाइबल को मैथमेटिक्स और साइंस के आधार पर पढ़ें तो आपको होल बाइबल के अंदर आपको गणित भी मिलेगा और पूरा का पूरा साइंस छुपा हुआ मिलेगा। कभी प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम हम साइंस की क्लास जब स्टार्ट करेंगे, हेवनली साइंस के आधार पर स्वर्ग कैसे चलता है, सूर्य चंद्रमा और तारोगणों की स्थापना के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, क्यों परमेश्वर ने आकाश को स्थिर रखा है, क्यों ये निराकार आकाश नीचे धरती के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता, आखिरकार ये आकाश किसके ऊपर खड़ा है, क्यों नीचे नहीं आता। ऐसे अद्भुत रहस्य बाइबल के अंदर छुपे हुए हैं और ऐसे हजारों रहस्य बाइबल के अंदर छुपे हुए हैं। तो वो हम हेवनली साइंस के में आने वाले समय में आपके साथ बातचीत करेंगे। परमेश्वर सृष्टि करता है परंतु वह साधारण सृष्टि करता नहीं है। नंबरिंग सिस्टम के आधार पर सृष्टि का जो नंबर है वो है 3 नंबर, अर्थात क्रिएशन नंबर 333 के आधार पर परमेश्वर ने
परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। मुख्य रूप से 3 सृष्टि की रचना हुई। नंबर 1 आकाश, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 समुद्र। 3 सृष्टि सबसे पहली बनाई गई, है ना। यदि हम भजन संहिता की किताब उत्पत्ति के अध्याय उसका पहले पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर यदि हम उसके 9 और 10 पद को पढ़ें तो वहां पर बाइबल हमको ये प्रकट करती है कि परमेश्वर ने समुद्र की भी सृष्टि की। इसका मतलब है 3 सृष्टि, आकाश, पृथ्वी और समुद्र की रचना। सब लोग बोलेंगे आकाश, पृथ्वी और समुद्र की रचना, 3 क्रिएशन। आपको सब पता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, परंतु एक और पद पढ़ते, भजन संहिता 146, द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 146 वर्स 6। भजन संहिता 146 उसका 6 पद। आप में से कोई ऐसा है जो हिंदी बाइबल में जल्दी से पढ़ने में मदद कर सकते हैं? पढ़े, स्पीड और अच्छी हिंदी वाले। हाँ, भजन संहिता 146 वर्स 6। या वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। बस, वह आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसके अंदर है वह उनका सबका करता है। इसका मतलब है 3 क्रिएशन, आकाश, पृथ्वी और समुद्र, 3 प्रकार की पहली सृष्टि 3 में हुई। इसका मतलब है कि परमेश्वर का क्रिएशन नंबर 3 है। थोड़ा थोड़ा मैं साइंस भी आपको बीच में ला रहा हूं, क्योंकि साइंस, मैथमेटिक्स और लॉ ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मैं जब डिवाइन लॉ पे आऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपके सामने प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी जो कानून बनाया है उसके भी एक नंबरिंग सिस्टम है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको हमको नंबरिंग सिस्टम के आधार पर समझने की जरूरत पड़ेगी। संडे टू सैटरडे जो कुछ हम चर्च में और हम अपनी मीटिंगों में हम सुनते हैं, वहां हम संदेश सुनते हैं। यानी यूट्यूब के ऊपर भी आप हमारे बहुत सारे संदेश यदि सुन रहे होंगे, वो केवल एक मैसेज है, वो एक ब्लेसिंग देने वाले मैसेज है। परंतु यूनिवर्सिटी का कोर्स हमारा यूट्यूब के ऊपर नहीं होता। यूनिवर्सिटी का कोर्स बहुत ही गुप्त होता है और यहाँ केवल हम टीचिंग देते हैं, और ये टीचिंग बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग होती है। सो प्लीज कोऑपरेट और बड़े ध्यान से सुनेगा। हालेलुया। सो क्रिएशन नंबर इज 3। नंबर 1 परमेश्वर ने आकाश की रचना की, नंबर 2 पृथ्वी की रचना की, नंबर 3 समुद्र की रचना की। यदि हम इसको और गहराई से देखें तो 3 आकाश यहां पर भी है, 3 पृथ्वी यहां पर भी है और 3 समुद्र यहां पर भी है। अब आप चौंकिएगा मत, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने हर चीज 3 3 3 3 में बनाई। लिसन मी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेगा। हर चीज को खुदा ने 3 3 3 में बनाया। जैसे मनुष्य की रचना भी शरीर, प्राण और आत्मा। हेलो, मनुष्य की रचना भी 3 में हुई, शरीर, बॉडी, सोल, प्राण, स्पिरिट, आत्मा। सोल, स्पिरिट एंड बॉडी के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, वहां पर भी 3। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नरक भी 3 है, चौंकना मत, सावधानी से बैठना। जो नए लोग हैं बहुत ध्यान से सुनेगा, नरक भी 3 है। मुझे पागल मत कहना, मैं बाइबल से प्रूव करता हूं हमेशा कोई भी चीज को। नरक भी 3 है। और आपकी जानकारी के लिए और एक चीज बता दूं, वहां 7 डिपार्टमेंट है। ये बात किसी को पता नहीं है, ये अलग चीज है। हर चीज खुदा ने 3 3 3 में हम केवल नरक, अंग्रेजी में हेल, इतना ही जान लेते हैं। जी नहीं, ये सत्य नहीं है। हर चीज खुदा ने 3 3 3 में बताया। वही मैं आपको परिचय देने जा रहा हूं सृष्टिकर्ता का। सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं एक त्रिएक परमेश्वर है। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में वह कार्य करता है। हमारे 3 परमेश्वर नहीं है, हमारा एक ही परमेश्वर है।
वह तीन रूप में होकर के काम करता है, मानो उसकी त्रिएकता ईश्वरीयता को साबित करती है। परमेश्वर जो त्रिएकता का परमेश्वर है, वही उसकी डिविनिटी है, वही उसकी ईश्वरीयता है, और वह अपनी ईश्वरीयता के बल पर मानो वह सृष्टि का क्रिएशन करता है। वह क्रिएटर है, और इसलिए वह हर चीज को उसने तीन 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 में बनाया है। और इसलिए मैं आपसे कहूं, स्वर्ग भी तीन है, आकाश भी तीन है, पृथ्वी भी तीन है, आकाश का डिजाइन भी तीन है, समुद्र भी तीन तीन लेवल में है, नरक भी तीन है, हर चीज तीन 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 में है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो पहला स्वर्ग, अब ध्यान से सुनेगा, मैं जल्दी जल्दी स्पीड से जाऊंगा, नहीं तो मैं यही रह जाऊंगा तो पूरा 2 घंटा स्वर्ग सुनाने में चला जाएगा। मैं पूरे स्वर्ग की जानकारी, स्वर्ग से रिलेटेड जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है, उन तमाम सब्जेक्ट को हम स्कूल ऑफ डिविनिटी के डॉक्टर डिग्री में हम सिखाते हैं, परंतु यह हल्का सा एक क्रिएटर के रूप में आपके सामने मैं परिचय दे रहा हूं। फर्स्ट हेवन परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है, परमेश्वर का निवास स्थान है। पहला स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, सियोन पहाड़ कहते हैं, और इसलिए पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने उसको सियोन पर विराजमान परमेश्वर के रूप में उसका परिचय दिया। हालेलुया, सियोन पर विराजमान परमेश्वर के रूप में उसका परिचय दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर सियोन का परमेश्वर नहीं है, परंतु वो उच्च पर विराजमान परमेश्वर है। तो जो फर्स्ट हेवन है, वहां पर पूरे आग सरीखे चमकने वाली मणि है, वो टोटली अग्निमय स्थान है। संपूर्ण स्वर्ग आग और बहुमूल्य पत्थरों का निर्माण है। संपूर्ण स्वर्ग में आग ही आग है। पहला स्वर्ग परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है, खुदा वहां पर निवास स्थान करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर बहुत बड़ा परमेश्वर का महल है, पैलेस, घर नहीं है, बंगलो नहीं है खुदा का, वहां बहुत बड़ा पैलेस है, महल है परमेश्वर का। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि लूसीफर नाम का स्वर्गदूत भी वही निवास करता था। अब ये कहानी अलग है, यहां से हमें हटना पड़ेगा। सो फर्स्ट हेवन परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस, खुदा का रहने का निवास स्थान। नाउ सेकंड हेवन, दूसरा जो स्वर्ग है, वहां पर है परमेश्वर का कार्यालय, ऑफिस। वहां पर एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेकंड हेवन में। हिंदुस्तान की सरकार को चलाने के लिए एक बहुत बड़े पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप जरा सोचिएगा कि इतने बड़े आकाश, पृथ्वी और समुद्र का संचालन करने के लिए, इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन करने के लिए खुदा को भी एक पार्लियामेंट की जरूरत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर भी कैबिनेट मंत्री है, बड़े बड़े मंत्री है, उच्च क्वालिटी के स्वर्गदूत जिनके पैर नहीं है, उनमें व्हील सिस्टम है। व्हील सिस्टम वाले स्वर्गदूत वहां पर कैबिनेट मंत्री का काम करते हैं। कोई 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 जो है पृथ्वी का संचालन करने वाला मंत्री है, कोई आकाश का संचालन करने वाला मंत्री है, कोई जल का संचालन करने वाला मंत्री है, कोई वायु का संचालन करने वाला मंत्री है, कोई भूकंप का संचालन करने वाला मंत्री है, वगैरह वगैरह। अलग अलग, वहां पर रेल मंत्री, कोयला मंत्री नहीं है, ठीक है ना। वहां के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल अलग अलग तरीके के। वहां पर 24 कैबिनेट मंत्री है, और पूरे के पूरे 24 ये कैबिनेट मंत्री पूरे स्वर्ग और पृथ्वी और आकाश समुद्र का संचालन करते हैं। और इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि संचालित की जाती है, चलाई जाती है, क्योंकि ये मंत्रियों की देखरेख में, उनकी निगरानी में चलती है। सेकंड हेवन जो परमेश्वर का है, वहां पर बड़े बड़े स्वर्गदूत है, और वो व्हील सिस्टम वाले स्वर्गदूत है जिनके पैर नहीं होते, और जब उनका व्हील चलता है तो उनमें से आग निकलती है, आग निकलती है। वो अलग प्रकार के स्वर्गदूत है। हालेलुया। और फिर मैं आपको बताऊं कि जब मैं कभी साइंस आपको पढ़ाऊंगा तो इसका मैं वर्णन करूंगा, आपको बताऊंगा ये स्वर्गदूत कौन है, क्या है, कैसे हैं, और किस प्रकार से इनका काम है, वे साइंस में आ जाते हैं। परंतु मैं क्रिएटर परमेश्वर का परिचय दे रहा हूं, और इसलिए मुझे स्वर्ग के बारे में हल्की हल्की जानकारी आपके सम्मुख में रखने जा रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया।
सो नाउ नंबर 1, फर्स्ट हेवन परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है। सेकंड हेवन परमेश्वर का कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पर बहुत बड़ा पार्लियामेंट है, वहां पर कैबिनेट मंत्री है, वहां पर उच्च कोटि के स्वर्गदूत निवास करते हैं। नाउ थर्ड हेवन का मतलब सबसे निचला वाला भाग जो है, ये थर्ड हेवन कहलाता है। स्वर्ग अलग अलग नहीं है, तीनों स्वर्ग एक दूसरे से कनेक्टेड है, और स्वर्ग ऐसा वर्गाकार आकार में नहीं है, स्वर्ग गोल है, स्वर्ग गोल है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, स्वर्ग ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अभी क्यों घूमता है, इसको बताने के लिए 2 घंटा लगेगा, यह अलग रहस्य है। आखिरकार स्वर्ग ऐसा क्यों घूमता है, वो एक अलग ही सीक्रेट है। चलो अभी उसको भी हट जाओ। स्वर्ग, पहला स्वर्ग परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान। सेकंड हेवन परमेश्वर का कार्यालय, वहां पर बहुत बड़ा उसका पार्लियामेंट है, परिषद है, वहां कैबिनेट मंत्री है। और थर्ड हेवन जो है, वहां पर परमेश्वर का मंदिर है, जहां पर लाखों लाख स्वर्गदूत केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। वहां खुदा की इबादत होती है। सारे स्वर्गदूत अपने मुकुटों को नीचे उतार कर मानो खुदा की इबादत करते रहते हैं। वहां 2 पंख वाले भी स्वर्गदूत है, वहां 4 पंख वाले भी स्वर्गदूत है, वहां पर 6 पंख वाले भी स्वर्गदूत है, और वहां पर करूब भी है, वहां पर शाराब भी है, वहां पर लाखों लाख स्वर्गदूत है, गिनती के बाहर स्वर्गदूत है, और अरबों खरबों की तादाद में स्वर्गदूत है। इसलिए परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ग में मानो परमेश्वर की एक बहुत बड़ी सेना है, स्वर्गदूतों की सेना। और इसलिए भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर को जो संबोधन कहा किया, तो उन्होंने कहा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, क्योंकि वहां अरबों खरबों की तादाद में स्वर्गदूत पाए जाते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों में भी 3 क्वालिटी है, मैंने कहा ना, हर चीज खुदा ने 3 में बनाया। सामान्य स्वर्गदूत अलग है, 4 जीवता प्राणी स्वर्गदूत अलग है, 24 एल्डर्स स्वर्गदूत अलग है। यहां पर भी 3 क्वालिटी है, उनके अंदर भी फिर 3 क्वालिटी है। करूब अलग है, साराप अलग है, और मुख्य प्रधान स्वर्गदूत अलग है। ऐसी अलग अलग क्वालिटी के स्वर्गदूत है। कभी प्रभु ने चाहा तो मैं एक सब्जेक्ट ही खोलूंगा ना, स्कूल ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों की पाठशाला। वहां पर फिर हम 3 साल केवल स्वर्गदूतों के विषय में ही सीखने पाएंगे, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, है ना। तो कभी प्रभु ने चाहा तो हम ये वाला सब्जेक्ट भी खोलेंगे 2 साल 3 साल के लिए, जिससे कि आप स्वर्गदूतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अलग अलग क्वालिटी के स्वर्गदूतों की अलग अलग विश्लेषण है। ये सारे स्वर्गदूतों का वर्णन हमारी बाइबल में है साहब। मैं ये बाइबल के बाहर कुछ भी नहीं बोल रहा। जब मैं आपको क्लास से पढ़ाना चालू करूंगा, तो हर चीज का वचन दे देकर फिर हम आपके सामने पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज मैं केवल आपके सामने की इंट्रोडक्शन रख रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए। द क्रिएशन नंबर इज 3। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हर चीज 3 में बनाया। आकाश का डिजाइन भी 3, सूर्य चंद्रमा और तारे। आकाश भी 3। पहला आकाश जहां पर हवामंडल है, दूसरा आकाश जहां सूर्य चंद्रमा तारे हैं, और फिर एक है तीसरा आकाश जहां पर आकाश गंगा होती है, और विज्ञान वहां पर कहता है कि वहां पर भी बड़े बड़े तारे हैं। विज्ञान तीसरे आकाश तक पहुंच गया। 3 आकाश यहां पर भी है। अब हम चलते हैं 3 पृथ्वी के ऊपर। हेलो, सब लोग बोलो 3 पृथ्वी। हालेलुया। नंबर 1 नूहा के समय की पृथ्वी। नंबर 2 वर्तमान समय की पृथ्वी। नंबर 3 नई पृथ्वी जो आने वाले समय में होगी। अभी है नहीं, वो होगी, क्योंकि पहली पृथ्वी, पहला आकाश समाप्त होगा, और फिर परमेश्वर नई पृथ्वी और नए आकाश का निर्माण करेगा। वो नई पृथ्वी आने वाले समय में होगी। और इस प्रकार से पृथ्वी का भी 3 पाया जाता है। यदि आप समुद्र के अंदर में जाएं, तो समुद्र भी 3 लेवल में है। पहला लेवल, सेकंड लेवल
थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल तक समुद्री मछलियां, मगर, जल जंतु और जो जहाज की यात्राएं होती वो पहले लेवल तक होती है। पहला लेवल मनुष्य की यात्रा करने के लिए है, और यहाँ पर जल जंतु जितने भी पानी के जल जंतु है, मछलियां, मगरमच्छ वगैरह वगैरह, ये फर्स्ट लेवल में है। और जो सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल में शैतान का अड्डा है। वहां पर भी शैतान ने अपने लिए एक कार्यालय खोल करके रखा हुआ है। वहां पर शैतान ने एक अड्डा बना करके रखा हुआ है। अभी हम इसके विषय में बातचीत नहीं करेंगे। आने वाले समय में जब हम क्लासों में इसको पढ़ाएंगे तब हम डिटेल जानकारी देंगे। अभी मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा। वहां पर शैतान का अड्डा है। फिर आते हम तीसरे लेवल में, समुद्र का तीसरा लेवल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरे लेवल में एक बहुत बड़ी बर्फ है। बर्फ है। बर्फ के निचले स्थानों पे 7 पहाड़ है। 7 पहाड़ है। एक एक पहाड़ में एक एक डिपार्टमेंट पाया जाता है। पृथ्वी के नीचे समुद्र के सबसे निचले तल पर 7 डिपार्टमेंट है। पहले पहाड़ में पहला गेट है। एक बहुत बड़ा गेट है, गेट, फाटक है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, और उस ताले की चाबी एक प्रधान स्वर्गदूत के हाथों में है। 7 डिपार्टमेंट, 7 पहाड़ के 7 डिपार्टमेंट में 7 गेट है, और 7 गेटों की चाबियां एक प्रधान स्वर्गदूत के हाथों में है। और जब प्रधान स्वर्गदूत को प्रभु यीशु मसीह की ओर से इशारा मिलेगा, तभी वो गेट की चाबी खोलेगा, और तभी किसी को, किस व्यक्ति को कहां किधर एंट्री देना है, उसके हिसाब से वह उन लोगों को वहां पर अलग अलग प्रकार की एंट्री देगा। कुछ डिपार्टमेंट, ध्यान से सुनेगा, कुछ डिपार्टमेंट शैतान और शैतान के दूतों के लिए है। कुछ डिपार्टमेंट पुराने नियम के संतों के लिए है। कुछ डिपार्टमेंट अविश्वासी लोगों के लिए है। कुछ डिपार्टमेंट अपाहिज लोगों के लिए है। और केवल एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो नए नियम के संतों के लिए है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कहाँ की बात हो रही है? हम धरती के नीचे की बात कर रहे साहब। अब आपकी जानकारी के लिए फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स करता चलूं। क्रिएशन नंबर 3 का मतलब है परमेश्वर ने हर चीज 3-3-3-3 में बनाया। इसका मतलब है पैराडाइज भी 3 है, पैराडाइज भी 3 है, स्वर्ग भी 3, आकाश भी 3, पैराडाइज भी 3, नरक भी 3, 7 डिपार्टमेंट। पूरा होल बाइबल का सिस्टम 3 नंबरों पर आधारित है। नंबर 1 3 नंबर, नंबर 2 7 नंबर, नंबर 3 -1। सब लोग याद करेंगे या लिख लेंगे? 3 7 -1, 3 7 -1। होल बाइबल 3 नंबरों पर आधारित है, और इन 3 नंबरों पर परमेश्वर का 3 परिचय यहां पर सामने आता है। 3 नंबर इज द क्रिएशन नंबर, अर्थात गॉड इज ए क्रिएटर। गॉड इज ए क्रिएटर। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मैं आप सबको बोला कि आप सबको पता है कि परमेश्वर सृष्टि करता है, पर सृष्टिकर्ता के पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है वो नहीं पता है। और एक बार फिर मैं आपको बोलूं, संडे टू सैटरडे जो कुछ हम सीखते हैं या सिखाते हैं वो बिल्कुल अलग है। संदेश ब्लेसिंग्स के लिए होते हैं, पर टीचिंग हमारे जीवन के अंदर सिद्धता के लिए होती है। दोनों बातों में अंतर है। सुसमाचार, शिक्षा, संदेश और शिक्षा तीनों चीज अलग है। सुसमाचार नए लोगों को प्रभु के पास लाता है। संदेश हम लोगों को आशीष के रूप में देते हैं ताकि लोग आशीष पाएं, पर परमेश्वर के वचन की गूढ़ शिक्षा, रहस्य भरी शिक्षा हमारे जीवन को सिद्ध बनाती है, सिद्ध बनाती है। और यकीन मानिए, जब आप 3 साल हमारे साथ होंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाइबल मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। यकीन मानिए,
40 साल मेरे साथ रह करके यदि आप सीखेंगे तो इतना कोर्स हमारे पास में है, खत्म नहीं होगा। हमारी 40 साल की उम्र समाप्त हो जाएगी, बाइबल की टीचिंग खत्म नहीं होगी। इतना गहरा, इतने गहरे रहस्य, सीक्रेट एंड मिस्ट्रीज एंड हिडन थिंग्स परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन में भी 3 क्वालिटी है। सीक्रेट अलग है, मिस्ट्रीज अलग है, हिडन थिंग्स अलग है। वहां पर भी 3 चीजें। मैं कहा ना आपको, हर चीज खुदा ने, अब बोलो ना, हर चीज खुदा ने 3 3 में बनाया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। हर चीज 3। आप एक वचन के अंदर भी खोजेंगे तो वहां पर भी आपको 3 सीक्रेट मिलेंगे। एक वर्ड के अंदर भी जाएंगे, केवल एक शब्द ले लीजिएगा, उसके अंदर भी 3 रहस्य छुपे हुए हैं। हर शब्द में, हर शब्द में 45 लाख शब्द है बाइबल के अंदर। हर शब्द के अंदर 3 3 सीक्रेट छुपे हुए हैं। कारण हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर अपने क्रिएटर होने की पहचान परमेश्वर के वचन के आधार पर देता है, वचन के आधार पर देता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। नाउ नंबर 2, मुझे जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ का परिचय नहीं, अधूरा रह जाएगा। मुझे स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ का भी परिचय देना है। मैं भी आपके सामने स्कूल ऑफ थियोलॉजी का परिचय दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ नंबर 1, गॉड इज ए क्रिएटर। नंबर क्या है? 3। कौन कौन सी रचना हुई? आकाश, पृथ्वी और समुद्र की रचना। आकाश के बाद स्वर्ग की रचना हुई, स्वर्ग के बाद स्वर्गदूतों की रचना हुई, उसके बाद पृथ्वी की रचना हुई, उसके बाद समुद्र की रचना हुई। अंत में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया। अंत में सबसे 6वें दिन, आखिरी दिन, लास्ट, मनुष्य की रचना किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। 3 रॉ मटेरियल की जरूरत थी। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 हवा और नंबर 3 पानी। संपूर्ण साइंस इन 3 तत्वों के आधार पर ही काम करती है। लिसन मी केयरफुली। मिट्टी, हवा और पानी, 3 तत्व ऐसे जिसके आधार पर ही साइंस अपना काम करता है। मिट्टी के अंदर एक टेम्परेचर है, और यदि आप बीमार पड़ जाते तो सबसे पहले डॉक्टर जो होता है टेम्परेचर नापता है, हमारा टेम्परेचर कितना है। और यदि हमारा टेम्परेचर 98 से जब आगे बढ़ जाता है, 99 या 100 पार कर जाता है, तो वो कहता है कि यार इसको फीवर है। 102 103 चला गया तो फिर डॉक्टर कहता है हाई फीवर आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, हाई फीवर हो गया। तो फिर डॉक्टर साहब वो टेबलेट्स देते हैं जिसके द्वारा हमारा फीवर जो है, यानी हमारा जो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल मोड में आ जाए। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर नॉर्मल मोड में आता है, फीवर खत्म हो जाता है। विज्ञान को यह मालूम है कि मनुष्य के अंदर एक टेम्परेचर है, पर विज्ञान को यह नहीं मालूम है कि मनुष्य के अंदर यह टेम्परेचर कहां से आया। यह नहीं मालूम है। बाइबल हमें बताती है मनुष्य के अंदर टेम्परेचर मिट्टी से आया, क्योंकि मिट्टी के अंदर एक टेम्परेचर है। यदि आप किसी वस्तु को मिट्टी के अंदर दफन कर दें तो कुछ दिनों के बाद ये मिट्टी उसको गला देती है, ये मिट्टी उसको नष्ट कर देती है, क्योंकि उसके अंदर एक तापमान है, एक टेम्परेचर है। मिट्टी उसको कहीं ना कहीं उसको नष्ट कर देती है, गला देती है। एक मनुष्य को यदि मारा जाए, एक मरे हुए मनुष्य को यदि मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद उसका जो मांस शरीर है वो गल जाता है। मिट्टी के अंदर वो टेम्परेचर है जिसके माध्यम से वह किसी भी चीज को या मनुष्य के मानवीय शरीर को वह नष्ट कर देती है। परंतु एक और बात, हड्डी नहीं गलती, हड्डी नहीं गलती साहब। मनुष्य का शरीर जो मिट्टी से बनाया गया वो गल जाता है, पर हड्डी नहीं गलती।
और बाइबल ऐसा कहती है कि मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। मिट्टी का शरीर जो परमेश्वर ने बनाया, ये एक दिन मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाए तो मिट्टी में चला जाता है, परंतु हड्डी मिट्टी में नहीं जाती। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हेलो, अपना हाथ उठा के बोलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? हड्डी गलती है मिट्टी के अंदर? नहीं गलती, हड्डी नहीं गलती। एक और बात आप मेरे तरफ ध्यान से देखिएगा। यदि आप अपनी स्किन का जो कलर देखेंगे ना, स्किन का कलर देखिए, वो मिट्टी के कलर से मैच होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया, वो मिट्टी के कलर से मैच होता है। परंतु हमारी हड्डी का कलर मिट्टी के कलर से मैच नहीं होता। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हड्डी को मिट्टी से नहीं बनाया। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के शरीर को तो मिट्टी से बनाया, पर हड्डी को मिट्टी से नहीं बनाया। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, आखिरकार मनुष्य के अंदर हड्डी आई तो कैसे कैसे आई? अब ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको सीखने के लिए 3 घंटा लगेगा, इसलिए मुझे यहां से भी हट जाने की जरूरत है। ढूंढ सकते हो तो ढूंढिएगा, सारे रहस्य बाइबल के अंदर में। मैं कोई भी रहस्य बाइबल के बाहर नहीं बता रहा, हर एक रहस्य बाइबल के अंदर छुपे हुए हैं। मिट्टी का शरीर मिट्टी में चला जाता है, हड्डी नहीं जाती। इसका मतलब है खुदा ने हड्डी को मिट्टी से नहीं बनाया। सवाल उठता है, फिर हड्डी मनुष्य के अंदर आई कैसे? क्वेश्चन है ये, ढूंढिएगा आप लोग। ओके नाउ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। संपूर्ण विज्ञान 3 तत्वों पर आधारित है। मिट्टी यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी फायर, फायर आग, हवा, हवा यानी गैस, और पानी, पानी 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 द्रव्य, पानी जो है वो द्रव्य है, द्रव्य। 3 तत्वों पर आधारित पूरा साइंस है। यदि आप बिजली को ले लीजिएगा, बिजली बिजली आप जहां बैठे देखिए बिजली चल रही होगी, एक बल्ब चल रहा होगा। बिजली बनाई जाती है पानी से, उसके अंदर एक टेम्परेचर है, फायर है। वो टेम्परेचर हमको प्रकाश देता है। आप बैठे हैं प्रकाश में, वो आपको प्रकाश दे रहा है। बल्ब या ट्यूबलाइट यदि होगी आपके घर में, जो भी होगा, यदि आप किसी कारणवश बल्ब फूट जाए तो वहां से ब्लास्ट होगा और आवाज आएगी। कि जानते क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस भरा हुआ है, वो गैस ब्लास्ट होता है और आवाज आती है। हेलो, फायर, वाटर एंड एयर, आग, पानी और हवा। मनुष्य को बनाने के लिए 3 तत्वों की जरूरत थी। परमेश्वर ने पृथ्वी से मिट्टी लिया, आकाश से हवा लिया और समुद्र से जल लिया। इसलिए खुदा ने सबसे पहले 3 क्रिएशन किया। पृथ्वी, आकाश और समुद्र की रचना करने से पहले के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सके। और दूसरी सृष्टि को बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल की जरूरत थी, और ये 3 रॉ मटेरियल की जरूरत थी। मिट्टी यानी फायर, हवा और पानी। और ये 3 रॉ मटेरियल पृथ्वी से मिट्टी, आकाश से हवा और समुद्र से जल का निर्माण हुआ। और यही कारण है परमेश्वर की प्रथम सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने 3 तत्वों को लिया, मिट्टी, पानी और हवा, और इस प्रकार से मनुष्य की रचना हुई। पशु पक्षियों की भी रचना इसी तरीके से हुई। यहां पर भी 3 तत्व लागू है, मिट्टी, हवा और पानी। स्वर्गदूतों की रचना के लिए भी यही 3 तत्व लागू है, मिट्टी, हवा और पानी। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब ये बड़े बड़े अद्भुत रहस्य है, ये सब अलग अलग सब्जेक्टों में आएंगे, और जब सामने आएंगे तब हम इसका फिर विश्लेषण करते हुए आपको पढ़ाएंगे। नाउ नंबर 2, प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड इज ए क्रिएटर।
नंबर 3, नंबर 2, आवर गॉड इज ए ऑपरेटर। वह संचालन करता है। जिस आकाश, पृथ्वी और समुद्र की उसने रचना की, वह उसको चलाता है, उसका वह संचालन करता है। उसको वह मानो अपनी सामर्थ्य के द्वारा चलाता है। समुद्र को एक सीमा तक चलाता है। क्यों? समुद्र जो है एक लाइन तक आता है, एक सीमा तक आता है, उसके बाद वह वहां से हट जाता है। आगे की ओर क्यों नहीं बढ़ता? वहां साइंस भी है, वहां कानून भी है, लॉ भी है, और वहां पर परमेश्वर का संचालन करने का नियम भी छुपा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर एक अच्छा ऑपरेटर है, वह सृष्टि का संचालन करता है। और जो परमेश्वर जिस जिस प्रकार से अपने सृष्टि का संचालन करता है, उसका नंबर है 7। वो 7 नंबर है। 7 नंबर के आधार पर परमेश्वर मानो अपने सृष्टि का संचालन करता है। नाउ नंबर 3, गॉड इज ए डिस्ट्रॉयर। हमारा परमेश्वर एक नष्टकर्ता परमेश्वर है। जिन सृष्टि को परमेश्वर ने सृजा, वही परमेश्वर एक दिन उसको चलाता है, और वही परमेश्वर एक दिन उसको नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। हालेलुया। और ये जो नष्ट करता, जो डिस्ट्रॉयर है, इसका नंबर है -1। -1। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 पद को यदि हम पढ़ें, तो बाइबल वहां पर हमको कहती है, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही मतलब समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। परमेश्वर के हर एक वचन को यदि आप पढ़ोगे, तो हर वचन में 3 नंबरों की पुष्टि होती है। या तो आपको वहां पर नंबर 3 मिलेगा, या तो आपको वहां पर नंबर 7 मिलेगा, या तो आपको वहां पर -1 मिलेगा। हम किस तरीके से बाइबल पढ़ते हैं, यह हमारी सोच पर आधारित है। जिस तरीके से यदि हम बाइबल को रिसर्च करने की सोच के आधार पर जिस दिन हम बाइबल को पढ़ना चालू करेंगे, तो वास्तव में ये बाइबल हमारे लिए सिद्ध साबित होगी, और हम परमेश्वर के उन चरित्रों को, उसके गुणों को हम यहां पर समझने पाएंगे। हालेलुया। सो यहां पर मैं स्कूल ऑफ थियोलॉजी का इंट्रोडक्शन समाप्त करता हूं, और स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ को अब मैं आगे की ओर लेकर के आना चाहता हूं। क्योंकि यदि मैंने केवल थियोलॉजी में ही बहुत ज्यादा समय लिया, तो स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुझे उधर भी थोड़ा आगे बढ़ना है, ताकि मैं उसका परिचय आप सब लोगों तक मैं आपको सामने रख सकूं। ओके नाउ, सो 3 बातें हमने सीखा। नंबर 1, गॉड इज ए क्रिएटर, नंबरिंग सिस्टम 3। नंबर 2, गॉड इज ए ऑपरेटर, नंबर 7। नंबर 3, गॉड इज ए डिस्ट्रॉयर, नंबर -1। -1 ये नंबरिंग सिस्टम है। इसी के आधार पर होल बाइबल चलती है। आप किसी वचन को पढ़ेंगे ना, तो उस वचन के अंदर या तो परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता का परिचय देगा, इसका मतलब नंबर 3, या तो परमेश्वर वहां पर आपको ऑपरेटर का परिचय देगा, मतलब नंबर 7, या तो परमेश्वर वहां पर न्यायकर्ता या नष्टकर्ता का परिचय देगा, मतलब -1। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। सो नंबरिंग सिस्टम के आधार पर हम परमेश्वर की पहचान करते हैं। होल बाइबल का रिसर्च कीजिएगा। होल बाइबल के रिसर्च के आधार पर परमेश्वर का 3 परिचय सामने आता है। नंबर 1, परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। नंबर 2, परमेश्वर संचालन करता परमेश्वर है। और नंबर 3, परमेश्वर नष्ट करता या न्याय करता परमेश्वर है। वो न्याय भी करता है या नष्ट करता है। स्वयं सृष्टि को रचता है, स्वयं सृष्टि को चलाता है, स्वयं सृष्टि का न्याय भी करता है। जिस परमेश्वर ने सृष्टि किया, वो परमेश्वर पिता है, गॉड द फादर। जो परमेश्वर सृष्टि का संचालन करता है, वो गॉड द होली स्पिरिट है। और जो परमेश्वर सृष्टि का न्याय करता है या नष्ट करता है, वो गॉड द सन है।
यहां पर भी परमेश्वर की त्रिएकता सामने आती है। गॉड द फादर बनकर के, परमेश्वर पिता बनकर के वह सृष्टि का रचना करता है। गॉड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर बनकर वह सृष्टि का संचालन करता है, ऑपरेटर बन जाता है। और गॉड द सन बनकर वह सृष्टि को नष्ट करता है या न्याय करता है। हालेलुया। क्योंकि न्याय करने का सब काम उसने पुत्र को सौंप दिया है। पिता सृष्टि करता है, पवित्र आत्मा संचालन करता है, और पुत्र जो है वह नष्ट करता है। और इस प्रकार से परमेश्वर की त्रिएकता मानो परमेश्वर की ईश्वरीयता को परिपूर्ण करती है। यही है परमेश्वर की ईश्वरीयता। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ पर हम चलते हैं थोड़ी देर। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा प्रकाशन देते हैं, उसके बाद में इसकी फीस की और कोर्स की थोड़ी सी डिटेल जानकारी दे करके फिर हम समाप्त करेंगे। अंत तक बने रहे। अब हम स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ के इंट्रोडक्शन क्लास को हम आगे की ओर रख रहे हैं। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज गॉड। ईश्वरीय कानून की पाठशाला, हिंदी में यदि हम कहेंगे इसको तो हम इसे ऐसे कहेंगे, ईश्वरीय कानून की पाठशाला। ईश्वरीय कानून अपने आप में साबित करता है कि परमेश्वर के द्वारा बनाया जाने वाला कानून है। यदि आप बाइबल से कानून सीखेंगे तो आप बाइबल के वकील बनेंगे। हमारे इस कोर्स में आपके लिए एलएलबी का कोर्स भी रखा हुआ है, ताकि आप यहां पर एलएलबी कर सके। बाइबल से स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ करने के द्वारा बाइबल के आप वकील बन सकते हैं। होल बाइबल को यदि हम कानून की रीति से हम देखें तो होल बाइबल हमको यहाँ पर केवल और केवल लॉ, कानून और कानून का परिचय देती है। स्वर्ग परमेश्वर के कानून के आधार पर चलता है। संपूर्ण स्वर्ग में परमेश्वर का कानून फॉलो किया जाता है। यदि कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के कानून को डिनाय करता है, इनकार करता है, मानो वह स्वर्ग का विरोधी बन जाता है। लूसीफर वो व्यक्ति था जिसने स्वर्ग के कानून का विरोध किया, और जब उसने ईश्वरीय कानून के विरोध में काम करना चालू किया, अतएव परिणाम ये हुआ कि लूसीफर स्वर्ग से निष्कासित किया गया। इतना बड़ा प्रधान स्वर्गदूत जो चलता था तो सारे आभूषण उसके अंदर से चमकने लगते थे। जब वह चलता तो सारे साज बाज, सारे संगीत सुनाई देते थे। ऐसा विशाल सुंदर स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर था, बाइबल कहती है खुदा के कानून के विरोध में उसने काम किया, और यही कारण था कि वह स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। आज भी संपूर्ण स्वर्ग में परमेश्वर का कानून चलता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेकंड स्वर्ग परमेश्वर का पार्लियामेंट है। वहां पर दूसरे स्वर्ग में मानो 24 कैबिनेट मंत्री बैठकर ईश्वरीय कानून को फॉलो करते हैं, और वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार इस कानून को लागू करते हैं। कई कानून जो पुराने समय से बनाए गए हैं वो भी है, पर वर्तमान समय में भी नए नए कानून स्वर्ग में पारित किए जाते हैं। परमेश्वर मानो अपने सिंहासन पर बैठकर कोई नया कानून का निर्माण करता है, फिर 24 कैबिनेट मंत्री बैठकर उस कानून के ऊपर मुहर लगाते हैं, मतलब अप्रूव करते हैं। वो मुहर लगाते, वहां मुहर लगाई जाती है, सील लगाई जाती है। और जब 24 प्राचीनों के हस्ताक्षर हो जाते, 24 कैबिनेट मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं उस कानून के ऊपर,
तब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर त्रिएकता का यानी ईश्वरीयता का परमेश्वर आमीन कहता है, और आमीन कहे जाने के द्वारा वह कानून पारित कर दिया जाता है। हालेलुया। कोरोना का धरती के ऊपर आना, जिसका नाम कोविड-19 के रूप में जाना जाना, मानो परमेश्वर का द्वारा बनाया गया एक छोटा सा कानून था। खुदा ने कई साल पहले एक कानून पारित किया था कि आने वाले सन 2020 में एक वायरस जन्म लेगा, जिसके द्वारा कई मनुष्य जाति की मृत्यु होगी। ईश्वरी कानून था। 24 कैबिनेट मंत्री ने बैठकर उसको अप्रूव किया, उसके ऊपर मुहर लगा दी गई और निश्चित समय के ऊपर, निश्चित तारीख के ऊपर उस कानून को अनुकरण करने में पारित किया गया, जिसके द्वारा कोरोना नाम का वायरस धरती के ऊपर जन्म लिया। जो कुछ भी धरती के ऊपर घटनाएं घटती है, उसके पीछे स्वर्ग के कानून का हाथ होता है। हेवनली लॉ के बिना कोई भी चीज धरती के ऊपर उत्पन्न नहीं होती। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, चलिएगा मेरे साथ जल्दी से। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 उसका 3 और 4 पद को जरा पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। आप में से कोई पढ़ने में मदद करेगा जल्दी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, क्रिएशन नंबर 3। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहां पर लॉ लग जाता है, कानून यहां से चालू होता है। इसका मतलब है कि बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती। धरती के ऊपर कोई भी घटना या कोई भी महामारी या किसी भी प्रकार का वायरस या किसी भी प्रकार की बीमारी या भूकंप का आना या ज्वालामुखी का आना या सुनामी का आना यदि तय होता है, उसके पीछे स्वर्ग के परमेश्वर के कानून का हाथ होता है। कानून वहां बनाए जाते हैं और उसकी फिल्म जो है धरती के ऊपर दिखाई जाती है। हालेलुया। समझ में आ गई बात? हेलो, मंत्र मुग्ध मत हो जाइएगा, बड़े ध्यान से आराम से मेरी तरफ देखिएगा, है ना? आराम से मेरी तरफ देखिए, सब ध्यान से सुने। स्वर्ग का कानून है और यहां पर भी बहुत से प्रकार का कानून परमेश्वर ने बनाया है। धरती के लोगों के लिए कानून अलग है, स्वर्ग के लिए कानून अलग है। और जब मैं स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ के अंत में पढ़ाऊंगा तब आपको हेवनली लॉ पढ़ाऊंगा। स्वर्ग में कैसे कानून बनते हैं, क्या होता है, कौन से कानून चलते हैं, स्वर्गदूतों को क्यों आखिर कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। हेवनली लॉ इज डिफरेंट, ओल्ड टेस्टामेंट लॉ इज डिफरेंट एंड न्यू टेस्टामेंट लॉ इज डिफरेंट। धरती के ऊपर भी 3 कानून अलग अलग है, तीनों कानून अलग अलग है। हिंदुज्म कानून अलग है, मुस्लिम कानून अलग है, क्रिश्चियनिटी के कानून अलग है। सबके लिए एक कानून भारत के अंदर बनाया गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, भारतीय संविधान। हम सब लोग भारतीय संविधान की धाराओं को फॉलो करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए जाने वाले उस कानून को हम फॉलो करते हैं। पर जब कभी हम अपने अपने धर्म या अपने मार्ग के अनुसार जब हम आ जाते हैं, तो क्रिश्चियनिटी का कानून चेंज हो जाता है, मुस्लिम लोगों का कानून चेंज हो जाता है, हिंदुज्म का कानून चेंज हो जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप समझ में आ रही बात? जब हम मसीहत में आ गए, हम बहुत सारे जो हिंदुज्म के कानून थे हम उससे हट गए। उदाहरण के तौर पर हमारे बहुत सारे त्योहार जो हिंदुज्म के थे वो हट गए। हमारी बहुत सारी ऐसी पूजा पाठ भक्ति की जो तरीका था वो हट गया। हमारे बहुत सारे कानून चेंज हो गए। वो जो अन्य जाति के लोग करते अब हम वो नहीं कर सकते, कारण मसीहत का कानून हमें वो करने नहीं देता। हमारे लिए अलग कानून बन गए।
एक मुस्लिम को यदि ले लिया जाए, उसके कानून बिल्कुल अलग है। यदि वो 3 बार बोलेगा हाँ 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 तो शादी हो गई, 3 बार बोलेगा तलाक 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 तो तलाक हो गया। उसके लिए भारतीय संविधान की धाराएं काम नहीं करती। अभी अभी कानून बनाया गया है, भारत ने अभी अभी उस कानून को थोड़ा विच्छेद किया कि वो 3 तलाक के ऊपर अभी अभी कानून आया, लेकिन उसके पहले ऐसे ही था। उसके पहले कानून था ऐसा, 3 बार तलाक बोलो खत्म हो गया बोले रिश्ता। मौलाना साहब बीच में खड़े हैं, 3 बार तलाक 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 दोनों ने बोला, बोले बस। मौलाना ने बोला आज के बाद तुम अलग यानी अलग, हो गया। क्रिश्चियनिटी का कानून अलग है। क्रिश्चियनिटी का कानून ये कहता है कि जब कभी किसी व्यक्ति ने एक बार किसी के साथ विवाह कर लिया और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, उसे मनुष्य कभी अलग कर ही नहीं सकता। चाहे 3 बार तलाक बोलो, नहीं 300 बार तलाक शब्द बोलो, उसका तलाक नहीं है। 300 नहीं 3 लाख बार भी तलाक 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 रोज रट्टू तो समान बोलोगे, तब भी उसका तलाक नहीं होता। ये क्रिश्चियनिटी का कानून है। अंडरस्टैंड? अलग अलग कानून है। हम सब भारतीय संविधान की धारा को फॉलो करते, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी हम जब अलग अलग मार्ग के ऊपर आते हैं, अलग अलग अपने शास्त्रों के आधार पर जब हम अपने जीवन को चलाते हैं, वहां पर हमारे बहुत सारे जो कानून है वो अलग हो जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सर्वप्रथम परमेश्वर ने धरती के ऊपर एक कानून बनाया। उस कानून की चर्चा करके समय भी फिर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, फिर हम समाप्त करेंगे। थोड़ा परिचय आपके सामने रख रहा हूं, आइएगा। सर्वप्रथम परमेश्वर ने आदम को बनाया। उत्पत्ति की किताब 2:15, फटाफट जो कोई बाइबल जल्दी पढ़ने वालों में से है बाइबल खोल लीजिएगा। उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को लेकर हाँ एदन की वाटिका में रख दिया हाँ कि वह उसमें काम करे हाँ। और उसकी रक्षा करे। तब बाइबल कहती कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वह अदन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। आगे चलते हैं थोड़ा, 16 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। बस रुक जाइएगा। परमेश्वर ने आदम के लिए एक अदन की वाटिका का निर्माण किया और फिर उसको अदन की वाटिका में रखा। तब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। 17 पद में हमने पढ़ा, 17 में हमने पढ़ा, वहां लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। सब लोग बोले आज्ञा दी। आज्ञा दी। दैट मीन्स लॉ, कानून। खुदा ने अदन की वाटिका में कानून बनाया आदम और हवा के लिए, और वो कानून परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को सुनाया। यस, 16 पद फिर से पढ़ेंगे। यस, वहां से पंकज और भाई। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हाँ। पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ। उसका फल तू कभी ना खाना। परंतु भले और बुरे के ज्ञान के फल का, ज्ञान के वृक्ष का फल कभी मत खाना। आगे, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हेलो। 3 लॉ। अदन के वाटिका में परमेश्वर ने 3 कानून बनाया। कानून नंबर 1, लॉ नंबर 1, वाटिका के सब वृक्ष के फलों को खा सकते हो। लॉ नंबर 1, वाटिका के सब
वृक्षों के फलों को खाना। लॉ नंबर 2, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी मत खाना। लॉ नंबर 2, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी मत खाना। लॉ नंबर 3, कानून नंबर 3, खाएगा तो मरेगा। कानून नंबर 3 क्या है? धारा नंबर 3, खाएगा तो मरेगा। 3 धाराएं कानून के पीछे खुदा ने लगा दी। 3 कानून, 3 धारा। धारा नंबर 1, वाटिका के सब वृक्षों के फलों को खाना। धारा नंबर 2, लॉ नंबर 2, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। एंड धारा नंबर 3, खाएगा तो मरेगा। 3 लॉ अदन के वाटिका के अंदर डाल दिया। पहली बार स्वर्ग के परमेश्वर ने धरती के ऊपर मनुष्य के लिए, आदम और हवा के लिए अदन के वाटिका के अंदर 3 कानून बनाए। 3 कानून बनाया। रिपीट करूं क्या? नंबर 1, सब फलों को खाना। नंबर 2, भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना। नंबर 3, खाएगा तो मरेगा। 3 लॉ, 3 कानून बनाए गए। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ओके ना, अब देखो। परमेश्वर का विरोधी शैतान परमेश्वर के कानून को तोड़कर अपना कानून देना चाह रहा है आदम और हवा को। अब शैतान इस बात में लग गया कि जो कानून खुदा ने अदन के वाटिका में लगाया, उस कानून को तोड़कर अपना कानून यदि दिया जाए, तो जो कानून मैं दूंगा, उस कानून से परमेश्वर की सृष्टि सब कुछ उथल पुथल हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और इसीलिए शैतान ने यहां पर केवल और केवल परमेश्वर के कानून को तोड़ने की योजना बनाई। बाइबल ऐसा कहती है, सांप का रूप धारण करके शैतान अदन की वाटिका के अंदर प्रवेश हुआ। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 में आ जाइएगा। चैप्टर 3 वर्स 1 to 7, और लंबा है, 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे तो काफी लंबा होगा। परंतु कुछ कुछ बातें तो जरूर हमको पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा। जरा 3 पद से पढ़ देंगे उसको पंकज भाई। या पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में, शैतान बोल रहा है हवा से, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना, सॉरी, हवा कह रही थी, शैतान को बता रही थी, ना तो तुम उस फल को खाना और न उसको छूना, और ना उसको छूना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो हम मर जाएंगे। यस, आगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, चौथा पद, या चौथा पद, लिसन मी केयरफुली, वर्स 4, ध्यान से देखिएगा। तब शैतान ने स्त्री से यानी हवा से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। कानून नंबर 1, तुम नहीं मरोगे। आगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। कानून नंबर 2, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। यस, आगे। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो कानून नंबर 3, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। शैतान ने अदन के वाटिका के अंदर ईश्वरीय कानून को तोड़ने के लिए अपना कानून पारित किया। उसने कहा, तुम इस फल को खाओगे तो नंबर 1
तुम निश्चय नहीं मरोगे। नंबर 2, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। नंबर 3, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यानी बराबर हो जाओगे, बराबर हो जाओ, खुदा के तुल्य हो जाओगे। 3 बातें उसने कहा। ईश्वरीय कानून को तोड़कर शैतान अपना कानून अदन की वाटिका के अंदर हवा के दिमाग के अंदर प्रवेश करा रहा है, ताकि हवा इस कानून को फॉलो कर सके। अब यहां पर जो 3 बातें हैं, शैतान की ओर से 3 चीजें हैं। हेलो, मेरी तरफ देखिएगा सब लोग। जैसा हमारा परमेश्वर त्रिएकता का परमेश्वर है, वैसे ही शैतान ने भी अपनी त्रिएकता बनाया, सेम टू सेम खुदा की नकल मारा। शैतान की भी त्रिएकता है। नंबर 1, पुराना सांप बड़ा अजगर। प्रकाशित वाक्य में लिखा है पुराना सांप बड़ा अजगर। नंबर 2, झूठा भविष्यद्वक्ता, फॉल्स प्रॉफिट। नंबर 1, पुराना सांप, ओल्ड सरपंट, बड़ा अजगर के रूप में काम करता। नंबर 2, ये वही सांप के रूप में था जो अदन की वाटिका के अंदर में आया। पुराना सांप बड़ा अजगर बन करके आया। नाउ नंबर 2, झूठा भविष्यद्वक्ता, फॉल्स प्रॉफिट। नंबर 3, एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी। शैतान ने भी अपनी त्रिएकता बनाई। अब मजे की बात तो देखो, पुराना सांप बड़ा अजगर बनकर वह परमेश्वर पिता के विरोध में काम करता है। पुराना सांप बड़ा अजगर बनकर वह परमेश्वर पिता के विरोध में काम करता है, और वह झूठा भविष्यद्वक्ता बनकर पवित्र आत्मा के विरोध में काम करता है। वो भी झूठे मिराकल्स करता है, झूठे आश्चर्यकर्म करता है, और इस प्रकार से वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के विरोध में काम करता है। नंबर 3, एंटी क्राइस्ट बनकर वह पुत्र परमेश्वर के विरोध में काम करता है। यह है शैतान की त्रिएकता। हेलो, क्रिएशन नंबर 3, खुदा के नंबर को शैतान ने चुराया। जैसा परमेश्वर त्रिएकता में काम करता है, ऐसे ही शैतान ने भी अपनी त्रिएकता बनाई। शैतान के भी 7 डिपार्टमेंट है, उसने भी अपने 7 डिपार्टमेंट अलग अलग किया, सेम, क्योंकि सारी नकल स्वर्ग से सीख के आया हो, और इसलिए जो कुछ उसने स्वर्ग में देखा उसी की नकल उसने धरती के ऊपर लाया। हालेलुया। उसके भी 3 अड्डे हैं। मध्य आकाश में भी एक उसका अड्डा है, धरती के ऊपर भी उसका एक अड्डा है, और बीच समुद्र में, समुद्र के दूसरे लेवल में भी उसका एक अड्डा है। वहां पर भी उसने 3 अड्डे, 3 ऑफिस, 3 कार्यालय, 3 काम करने का तरीका वहां पर भी बना के रखा है। शैतान ने भी पूरी पूरी 3 की नकल मारा, उसने भी 3 त्रिएकता में चला गया। और यहां पर भी शैतान ने परमेश्वर के 3 कानून को तोड़ने के लिए 3 बातें प्रकट किया। नंबर 1, उसने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। नंबर 2, उसने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। नंबर 3, उसने कहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, बराबर हो जाओगे। परमेश्वर के 3 कानून को तोड़ने के लिए अपनी 3 बातें उसने सामने रखी। अब यहां पर भी 3 चीजें छुपी हुई है। नंबर 1, तुम नहीं मरोगे, फॉल्स प्रोफेसी, झूठी भविष्यवाणी। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, सीक्रेट में सीक्रेट है। मुझे केवल अदन की वाटिका में बोलने के लिए दोगे ना, तो 1 साल यदि मैं केवल उत्पत्ति का 2 और 3 अध्याय का वर्णन करूंगा, 1 साल तो खत्म नहीं होगा। इतना रहस्य अदन की वाटिका में छुपा हुआ, इतना रहस्य, 1 साल लगेगा। मैं तो केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। लिसन मी केयरफुली प्लीज। तुम निश्चय नहीं मरोगे, ये झूठा भविष्यद्वक्ता बनकर उसने फॉल्स प्रोफेसी किया। फॉल्स प्रोफेसी, झूठी भविष्यवाणी। उसको मालूम था कि मर जाएंगे, परंतु वो कहता है तुम नहीं मरोगे। झूठी भविष्यवाणी किया, झूठा भविष्यद्वक्ता बनकर। नंबर 2, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, फॉल्स मिराकल्स।
झूठा चमत्कार किया, फॉल्स मिराकल्स। नंबर 3, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, फॉल्स टीचिंग। फॉल्स टीचिंग, एंटी क्राइस्ट बनकर वह मसीह की शिक्षा के विरोध में काम करता है, फॉल्स टीचिंग। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसियाओं के अंदर 99% लोग हैं जो अलग अलग तरीके से आएंगे और कलीसिया के अंदर 3 बातें बोल करके गुमराह करके चले जाएंगे। कुछ लोग गलत शिक्षाओं को सामने रखेंगे। ऐसों के भ्रम जाल में मत फंसिएगा। यदि आपको ऐसे लगे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर कहीं न कहीं वह गलत शिक्षा को हमारी कलीसिया में हमारे लोगों के बीच धारण कर रहा है, समझ जाना कि वहां पर एंटी क्राइस्ट की आत्मा यानी कि फॉल्स टीचिंग की स्पिरिट काम कर रही है, क्योंकि वो गलत शिक्षा देकर कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित कर रहा है। आजकल बहुत सारे लोग झूठी भविष्यवाणियों को लेकर के आएंगे। प्रभु आपको ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है तो प्रभु आपको एक हेलीकॉप्टर देगा। ये सब फालतू की बात है। इन बातों के ऊपर बिलीव नहीं करना। ये कान से सुन के कान से फेंक देना। हम अपने भविष्य के रचयिता को जानते, अपने भविष्य को नहीं जानते। और जो हमारा भविष्य का रचयिता है वो हमारे भविष्य को जानता है। और जिस भविष्य के रचयिता के पीछे हम चलते हैं, हमें इतना मालूम है कि वो हमारे भविष्य को अच्छी दिशा में लेकर के जाएगा। इसलिए किसी की भविष्यवाणी के ऊपर बिलीव मत करना। हालेलुया। फॉल्स मिराकल्स करेगा, झूठे चमत्कार करेगा, फिर वह झूठी भविष्यवाणी भी करेगा। तुम नहीं मरोगे, झूठी भविष्यवाणी, फॉल्स प्रोफेसी। तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, फॉल्स मिराकल्स, झूठे चमत्कार। और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, दैट मीन्स फॉल्स टीचिंग, झूठी शिक्षा। ये 3 कानून के द्वारा 3 चीजें निर्धारित होती है। जब कोई व्यक्ति शैतान के द्वारा दिए जाने वाले कानून को फॉलो करता है तो उसकी जिंदगी के अंदर 3 बातें जन्म लेती है। नंबर 1, फॉल्स प्रोफेसी। नंबर 2, फॉल्स मिराकल्स। नंबर 3, फॉल्स टीचिंग। बी केयरफुल। अदन की वाटिका से इसका प्रारंभ हुआ, क्योंकि शैतान ने ईश्वरीय कानून को तोड़कर अपना कानून वहां पर लगाने की कोशिश किया। और मजे की बात यह है कि आदम और हवा शैतान के इस बहकावे में यानी गलत कानून में फंस गए। और जैसे ही आदम और हवा ने ईश्वरीय कानून को तोड़ा, धारा नंबर 1, धारा नंबर 2, धारा नंबर 3 जैसी टूट गई, बाइबल कहती है सब कुछ खत्म हो गया। ईश्वरीय महिमा, ईश्वरीय अथॉरिटी, ईश्वरीय इमेज, डिवाइन लाइकनेस, डिवाइन नेचर जो आदम और हवा के अंदर था, चला गया। सब कुछ खत्म हो गया। जब उन्होंने अपने आप को देखा तो लगा कि हम तो नंगे हैं। पहले तो नहीं दिखता था। आंखें जरूर खुली, लेकिन झूठी आंखें खुली, क्योंकि वो झूठा चमत्कार था। आंखें खुली लेकिन गलत आंखें खुल गई। वो आंखें जिनसे पहले खुदा को देखते थे, अब तो अपने आप को नंगा देखने लगे। सब कुछ उल्टा हो गया, कारण ईश्वरीय कानून टूट गया। धारा नंबर 1, धारा नंबर 2, धारा नंबर 3 जैसे ही टूट गई, ईश्वरीय कानून टूटा, आदम और हवा के जीवन के ऊपर श्राप अपने आप आया। बहुत सारे लोग ऐसा मुझसे प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारी जगह में श्राप लिखा हुआ है कि श्रापित हो तू फलाना, श्रापित हो तू ऐसा, श्रापित हो तू ऐसा, ये करेगा तो सारे श्राप आ जाएंगे। फिर नए नियम में एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने झाड़ को श्राप दे दिया और झाड़ सूख गया। फिर बहुत सारी स्थानों के ऊपर ऐसे श्राप के शब्द आए, तो बहुत सारे लोगों के फोन आए और उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर क्या परमेश्वर भी श्राप देता है क्या? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, परमेश्वर श्राप नहीं देता। परमेश्वर श्राप नहीं देता, बट जो कानून परमेश्वर ने बनाया है, जब कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है
तो श्राप अपने आप उसके जीवन के ऊपर आ जाता है। हेलो, मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? उदाहरण के लिए मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं। मान के चलिएगा एक व्यक्ति ने बैंक रॉबरी किया, बैंक को लूटा, पकड़ा गया, पुलिस ने आके पकड़ ली उसको, उसके ऊपर एफआईआर हुआ, उसको कोर्ट में जाकर के खड़ा कर दिया गया, उसके ऊपर केस चला, गवाह सबूत सब कुछ मिल गई कि उस व्यक्ति ने उसको बैंक को लूटा, शायद लाखों या करोड़ों जो भी था पर लूटा, सबूत भी मिल गए। अब जो काली कोट पहना हुआ व्यक्ति जो जज बनकर के बैठा हुआ है, उसने कानून सुनाया, उसने उसने वहां से घोषणा की, फलानी फलानी धारा के अंतर्गत बैंक लूटने के कारण फलाने फलाने व्यक्ति को 6 महीने की या 6 साल की कारावास दी जाती है। ठीक है, 6 साल का उसको दंड हो गया। मुझे एक बात बताइए, दंड किसने दिया? काली कोट वाले जज ने या भारत के कानून ने? कोई तो बोलो। कानून है सर, भारतीय भारत के कानून ने। भारत के कानून ने, भारत के कानून। काली कोट वाले की क्या गलती थी? काली कोट वाला तो बैठा हुआ, वो तो केवल कानून उसके सामने है, सबूत मिलेंगे उसको पढ़ देगा। जो धारा में लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति ने बैंक लूटा पाया गया तो धारा में लिखा है कि 6 साल की सजा, तो उसने उस कानून को पढ़ करके सुना दिया कि इस व्यक्ति को भारतीय भारतीय संविधान की धारा को तोड़ने के अंतर्गत 6 साल की सजा सुनाई देती है, अर्थात उस व्यक्ति को 6 साल की सजा हो गई। तो काली कोट वाले ने सजा नहीं दिया, वरन भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत जो कानून तोड़ा गया, उस कानून को तोड़ने के द्वारा दंड उस व्यक्ति के ऊपर आया। अंडरस्टैंड? ऐसे ही परमेश्वर कभी किसी को दंड या कभी किसी को श्राप नहीं देता, वरन जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय कानून को तोड़ता है, दंड अपने आप उसके ऊपर आता है, क्योंकि वो कानून के अंदर लिखा हुआ है। खुदा ने कानून बनाया था, खाएगा तो मरेगा। आदम ने किया, खाया, मरा। मरा बोलने से अदन के वाटिका के बाहर। अब ये मरा की परिभाषा सिखाऊंगा तो वहां 1 घंटा लग जाएगा। तो कभी मैं बताऊंगा कि मरा की क्या कहानी, मतलब मरा तो क्या मरा, क्या खोया आदम ने, वो फिर एक अलग अलग वहां सीक्रेट छुपा हुआ है, उसको हम बाद में बातचीत करेंगे। कहने का मतलब यह है, जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय कानून को तोड़ता है तो अपने आप वह अपने ऊपर दंड को लेकर के आता है। उसके लिए अलग से खुदा कोई दंड नहीं देता, पर ऑलरेडी खुदा ने सारे कानून को बना करके रखा हुआ है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, अदन के वाटिका से पहला कानून परमेश्वर का लागू होता है, और वहां से बहुत सारे कानून फिर आए। अदन के वाटिका के बाहर भी खुदा ने कानून बनाया, आदम और हवा के लिए लॉ बनाए। उस समय ईश्वरीय लॉ था, डिवाइन लॉ था। अब्राहम मोसेस के आते तक परमेश्वर मानो केवल और केवल मूसा के पहले तक के समय पर केवल और केवल ईश्वरीय कानून के आधार पर समस्त लोग चल रहे थे। नूहा जैसे लोग ईश्वरीय कानून के आधार पर चले, अब्राहम ईश्वरीय कानून के आधार पर चला। उसके बाद एक और कानून आया, द लॉ ऑफ मोसेस, मूसा का कानून, मूसा की व्यवस्था। ओल्ड टेस्टामेंट लॉ इज डिफरेंट। उसके बाद राजाओं का कानून आया, फिर भविष्यद्वक्ताओं का कानून आया, फिर नए नियम का कानून आया, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का कानून आया। सब कुछ समाप्ति के बाद एक और कानून लागू होगा, और वो कानून होगा पवित्र आत्मा परमेश्वर का। पुराने नियम में परमेश्वर पिता का कानून चला, नए नियम में पुत्र परमेश्वर का कानून चला। पर जहां अनंत जीवन होगा वहां पवित्र आत्मा का कानून चलेगा, जिसको हम हेवनली लॉ या इटर्नल लॉ के नाम से जानेंगे। और ये पूरे जो कानून है आपको सिखाए जाएंगे द स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ के अंतर्गत। दैट्स आज केवल और केवल मैंने छोटा सा परिचय आपके सामने रखा। इसके बाद जो है नियमित रूप से जो क्लास आपकी होगी वह नियमित रूप से आगामी क्लास से आपके सम्मुख
पारित की जाएगी। बोलो यीशु प्रभु की जय। कुछ बातें बताकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका फीस डिटेल आ रहा है, कृपया कर इसको देख लीजिएगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसको। यस, एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी नंबर 1, एक साइड देखिए स्कूल ऑफ थियोलॉजी और दूसरी तरफ है स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ। चिंता मत कीजिए, ये जो पेपर आप सामने दिख रहा है, ये हम आपको ग्रुप में भेज देंगे ताकि आपको मिल जाएगा। वहां पर लिख सकते तो लिखिए, या अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हैं। स्कूल ऑफ थियोलॉजी का रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपया है। यह 3 साल का कोर्स है। इसका कोर्स फीस 36,000 है। 3 साल का 36,000। यह बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री पर आधारित है। यहां पर 3 डिग्रियां होगी, BTH, MTH एंड DTH यानी डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी। बैचलर ऑफ थियोलॉजी, मास्टर ऑफ थियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी, इसके ये सर्टिफिकेट्स होंगे। 3 साल का कोर्स होगा। इसका 36,000 रुपया टोटल फीस होगा। 36,000 रुपये बहुत ही कम फीस है। मात्र 4-5 हजार रुपये पर महीने के हिसाब से लोग 3-3, 4-4 साल के लिए केवल BTH करने के लिए जाते हैं, और 4-4 साल पापड़ बेलने के बावजूद भी लोगों को BTH का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लोग बाइबल कॉलेज में जाके लकड़ी, जंगल से लकड़ियां लाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बांटते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं, टॉयलेट भी साफ करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं। बाइबल कॉलेज में इतनी सारी ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर बड़े मुश्किल से बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट 4 साल के बाद मिलता है। 4-5 हजार रुपये पर महीना खर्च करते हैं, तब जाके मिलता है। लिसन मी केयरफुली। हमने इस यूनिवर्सिटी को इतना सरल कर दिया है कि आप घर बैठे कम फीस में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिग्रियों को प्राप्त कर सके। इसका क्लास महीने में 1 दिन का होगा, क्योंकि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास समय नहीं है। मोस्टली ये क्लासेस सैटरडे के दिन संध्या काल के समय 7 बजे के बाद ही शुरू होगी, या फिर जैसे ग्रुप होगा उसमें हम आपसे पूछेंगे कि आपके लिए कौन सा टाइम ज्यादा अच्छा होता है। उस टाइम के आधार पर हम इन क्लासों को प्रारंभ करेंगे। हालेलुया। कन्वोकेशन फीस भी होगा। जब आपके 3 साल समाप्त हो चुके होंगे तो वहां पर कन्वोकेशन होगा, परंतु कन्वोकेशन फीस अभी हमने मेंशन नहीं किए हैं, कारण अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड सिचुएशन हम किस स्थान के ऊपर कन्वोकेशन को करेंगे, मुंबई में करेंगे कि नागपुर में करेंगे कि और किसी बड़े शहर में करेंगे, अभी हमें नहीं मालूम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अलग अलग शहरों में कन्वोकेशन को कर लेते हैं। पिछले दिनों में 16 दिसंबर को एक कन्वोकेशन हुआ था नागपुर में, और इसलिए हम नागपुर आए थे। नागपुर के खाना पीना हॉल के अनुसार हमने वहां कन्वोकेशन फीस रखा था। फिर ऐसे कई भी बड़े शहरों में जाना पड़ा तो हमारे और भी जो दूसरे पदाधिगण हैं यूनिवर्सिटी के, वो लोग भी आएंगे, और इस प्रकार से उसका हिसाब लगाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से लेके 4000 के अंदर अंदर कहीं न कहीं ये कन्वोकेशन फीस आएगा। आई एम नॉट कन्फर्म, आएगा। अभी से आपको बता के रखता हूँ, 2000, 3000, 4000 या 5000 भी हो सकता है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सिचुएशन और प्लेस के आधार पर, कैसा हॉल होगा, क्या होगा, वहाँ के क्या खर्चे होंगे, उसके आधार पर कन्वोकेशन फीस 3 साल के बाद आएगा। 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, केवल एक बार भरना है, पर टोटल 3 साल का यानी 36 महीने का 36,000 रुपया इसका कोर्स फीस है, जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री, तीनों की तीनों डिग्रियां आपके पास में होगी। इसका नेक्स्ट क्लास, ऑफिशियली क्लास विल बी ऑन 23 जुलाई, सैटरडे को होगा, शाम 7 बजे से। इसी जुलाई में आज हम केवल आपके सामने इंट्रोडक्शन रख रहे थे। नेक्स्ट क्लास जो है ऑफिशियली तौर पर 23 जुलाई से प्रारंभ होगा। इसका मतलब है आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे में हमारा गूगल पे या फोन पे नंबर दिया गया है 8655586952। इस नंबर के ऊपर आप हमें तुरंत अपने रजिस्ट्रेशन फीस को आप हमको भेज दीजिएगा। 2-3 लोगों के, 3-4 लोगों के हमारे पास एडमिशन आ चुके हैं। जो लोग चाहते हैं कि यह 3 साल के अंदर हम एक नई शिक्षा को ले और नए तरीके से हम सीख करके बैचलर, मास्टर, डॉक्टर डिग्री को हम ले सके,
सो आपसे निवेदन करते कि जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, फिर हम आपको फॉर्म भेजेंगे जिससे कि आप फॉर्म भी फिलअप करके हमको भेज सके, और इस प्रकार से ऑनलाइन क्लास हमारे साथ आप ज्वाइन होकर इसको सीख सकेंगे। नाउ नंबर 2, स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज है। इसका कोर्स फीस टोटल 9000 है, 9000 रुपया। ये कोर्स केवल 18 महीने का है, पर इसमें केवल बैचलर डिग्री इंक्लूड है। यह मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री नहीं है। केवल बैचलर डिग्री पर आधारित स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ होगा। इसका फीस 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस, 9000 रुपीज इसका, 9000 रुपया इसका कोर्स फीस होगा। कन्वोकेशन फीस हमने इसका भी डैश 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 छोड़ के रखा है, हमें नहीं मालूम। जैसे ये कोर्स समाप्त होगा उसके बाद हम प्लान करेंगे कन्वोकेशन का, ताकि फिर हम कन्वोकेशन के स्थान और सिचुएशन के आधार पर हम आपको कन्वोकेशन फीस बताएंगे। इसका अगला क्लास 20 जुलाई से शुरू होगा। ऑफिशियली क्लास 20 जुलाई से शुरू हो चुका होगा। यदि आप हमारे किसी न किसी ग्रुप में है तो आपको ग्रुप के ऊपर जानकारी मिलेगी। यदि आप हमारे किसी ग्रुप में नहीं है तो आप व्यक्तिगत तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, जिससे कि हम आपको क्लास की और भी अधिकतर जानकारियां बता सके। राइट। नो एग्जाम, ओनली होम असाइनमेंट। आपके होम असाइनमेंट इंग्लिश या हिंदी में मान्य होंगे, पर यदि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं जानते, और ऐसा हो सकता है कि आप गुजराती जानते हो, ऐसा हो सकता है कि आपको तमिल भाषा या मलयालम भाषा अच्छी लगती है, आपको वो लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो नो प्रॉब्लम, आप हमें अपनी भाषा में होमवर्क करके देंगे, क्योंकि हमारे पास अलग अलग भाषा के लोग हैं। आपका होमवर्क चेक होगा, आपका होम असाइनमेंट चेक होगा, और वह हमारे यूनिवर्सिटी को आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। एक छोटी सी नोटबुक आप वहां पर बनाएंगे। हम आपको बताएंगे आने वाले समयों में कि होमवर्क क्या होता है। छोटा छोटा होमवर्क हम आपको प्रदान कर देंगे। कभी हमने पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते हमने एक छोटा सा होमवर्क आपको दे दिया, आप उसको लिख लीजिएगा। तो आप हर महीना ऐसा थोड़ा 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 लिखते चले जाएंगे, तो आपके पास एक अच्छा होमवर्क होगा, और ये होमवर्क आपको यूनिवर्सिटी को वापस करना पड़ेगा। इसी होमवर्क के आधार पर हम आपको डिग्रियां प्रदान करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। नो एग्जाम, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम होगा भी और नहीं भी होगा, दोनों बात इसमें है। जो लोग एग्जाम देना चाहेंगे उनके लिए एग्जाम होगा, जो लोग एग्जाम नहीं देना चाहेंगे उनके लिए एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, अनुभव है कि एग्जाम कैसे होता है। हमारे वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एग्जाम होगा। एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, और उसमें से कोई न कोई एक उत्तर सही होगा। उदाहरण के लिए, यीशु के कितने चेले थे, हम ऑप्शन दे देंगे 7, 12, 70, 120 वगैरह वगैरह। उसमें से कोई एक उत्तर सही होगा, उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना होगा। यदि आपने एग्जाम में 80% के ऊपर नंबर लाया तो आपको मेरिट का सर्टिफिकेट मिलेगा। हालेलुया। और यदि आपने 80 के ऊपर, 90 के ऊपर प्रतिशत लाया तो आपको डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अलग से हम आपको 3 डिग्रियां तो मिलेगी, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री, पर आपको चौथी और एक डिग्री मिलेगी मेरिट की, कि आपने स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ में या स्कूल ऑफ थियोलॉजी में आपने मेरिट किया, ये डिग्री आपको मिलेगी। तो यदि आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपको एक अच्छी डिग्री और एक चौथी डिग्री मिल सकती है। पर यदि आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप होमवर्क हमें प्रदान करेंगे, होम असाइनमेंट आप प्रदान करेंगे और आपको ये डिग्रियां प्राप्त की जाएगी। बोलो यीशु प्रभु की जय। सर आवाज नहीं आ रहा है।
सॉरी, एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी की ओर से ऐसी डिग्रियां हम लोगों को प्रदान करते हैं। ये डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी का सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी का डिग्री है। और इसके आधार पर आप अपने नाम के आगे लीगली तरीके से डॉक्टर नामक शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बारकोड लगा हुआ है, नीचे की ओर देखिएगा, यहाँ पर देखिए बारकोड है, जहाँ पर एक सर्टिफिकेट का नंबर है, ये बारकोड है। ये बारकोड के अंदर स्टूडेंट्स की जानकारी होती है और ये बहुत ही सीक्रेट होता है। कोई भी व्यक्ति इन सर्टिफिकेट की चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्कैन करके सब चोरी कर सकता है, बारकोड चोरी नहीं कर सकता। नंबर 2, यहाँ पर एक स्टिकर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये होलोग्राम है, जहां पर एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल स्टिकर यहां पर लगा दिया जाता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस सर्टिफिकेट की नकल ना कर सके और चोरी ना कर सके। नंबर 3, और एक सीक्रेट इसके अंदर छुपा होता है। ये जो नाम दिख रहा है आपको, ये नाम, ये दिखने में बिल्कुल साधारण दिखता है, पर इस नाम के अंदर एक पासवर्ड छिपा हुआ है, और ये पासवर्ड केवल हमारी यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजिस्ट जो लोग हैं वही जानते हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति यहाँ का पासवर्ड नहीं जानता। यहाँ पर बहुत एक सीक्रेट पासवर्ड छुपा हुआ है। कोई भी वैज्ञानिक इस नाम के भीतर कौन सा पासवर्ड छुपा है कोई भी खोलकर नहीं बता सकता, केवल हमारे टेक्नोलॉजी के जो मास्टर है वही बता सकते हैं, किसी को नहीं मालूम है। यदि आपका सर्टिफिकेट चोरी हो गया, घबराने की जरूरत नहीं, वो वहां पर किसी भी प्रकार की नकल नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह पासवर्ड के आधार पर वह पकड़ा जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं बड़े छुपे हुए होते हैं। यह सर्टिफिकेट ना केवल नेशनल लेवल के ऊपर वरन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मान्य होंगे, क्योंकि एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल्स है हमारे पास, स्कूल ऑफ हस्बैंड वाइफ, स्कूल ऑफ डिविनिटी, स्कूल ऑफ थियोलॉजी, स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ, स्कूल ऑफ डिविनिटी, स्कूल ऑफ इवेंजलिज्म, स्कूल ऑफ रेवलेशन, स्कूल ऑफ डिवाइन साइंस, स्कूल ऑफ डिवाइन बिजनेस, स्कूल ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, स्कूल ऑफ वर्ल्ड बाइबल, स्कूल ऑफ ओशनोलॉजी, स्कूल ऑफ जियोलॉजी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे स्कूल, फिलहाल हमने 12 डिपार्टमेंट रखा है, पर आने वाले समय में बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर और भी स्टार्ट होने वाले हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। एक लीगली सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, बैचलर डिग्री के, मास्टर डिग्री के और डॉक्टर डिग्री के सर्टिफिकेट आपके पास में होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और इस प्रकार से जो है एपिस्कोपल की यूनिवर्सिटी आप सब लोगों को पारितोषिक देता है ना। एक भाई है, कौन है यहाँ पर, आलोक जी किधर है? आलोक जी हाथ खड़ा करेंगे, आलोक जी को जरा स्पॉट लाइन लाया जाए। ये आलोक जी है, इन्होंने 82% लाए थे एग्जाम में और इनको एक मेरिट का सर्टिफिकेट हमने दिया था। आलोक जी हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, प्रेज गॉड, हाल ये उड़ीसा से है और ये हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, 2-3 क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं, आगे भी करते चले जाते हैं। जो भी नया डिपार्टमेंट शुरू होता है उसमें वो अपना कदम रखते हैं और वहां पर स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इस प्रकार से आज की क्लास यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में हम आपके सामने समाप्त करते हैं। और भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने डिस्ट्रिक्शन प्राप्त किया था, 90 के ऊपर नंबर लाए थे, तो हम इंकरेज करते हैं कि आप ऑनलाइन एग्जाम दें ताकि आप मेरिट में आ सके, डिस्ट्रिक्शन में आ सके, अच्छे नंबर ला सके, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जो भी ग्रेड है आपको मिल सके। हमारी बड़ी दिली इच्छा होती है कि आप अच्छे ग्रेड लाएं और अच्छे तरीके से आप जो है आगे की ओर आप बढ़ते चले जाए। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों को टीचर्स बनाती है जो हमारे पास सीखते हैं। जब तक कोई व्यक्ति हमारे पास 3 साल कोर्स नहीं करेगा वो किसी भी दूसरे जगह कभी पढ़ा ही नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है, हमारे सीक्रेट्स बिल्कुल अलग है। हम दूसरे बाइबल कॉलेज वालों के अनुसार थियोलॉजिकल बेस पर कहानियां नहीं सुनाते,
हमारी शिक्षा का मुख्य आधार रहस्य रहस्य और रहस्य है। हमारी शिक्षा का मुख्य आधार रिसर्च है, खोजबीन करने वाले सब्जेक्ट है, जो लगातार खोज करते हैं और खोज करने के द्वारा ही हम अनुसंधान करते हैं, बाइबल को खोजते हैं। 32 साल मैंने बाइबल की खोज किया है। 32 साल बाइबल को मैंने इतना खोजा, इतना खोजा, इतना खोजा है कि बाइबल मेरे ब्लड के अंदर में है। और इसलिए मैं एक बाइबल स्कॉलर हूं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मैं आपको केवल एक पासवान बनाऊं, प्रभु का एक सेवक बनाऊं, पर इससे कई बढ़कर के आप बाइबल स्कॉलर बने, बाइबल के वकील बने, बाइबल के डॉक्टरेट बने, बाइबल के साइंटिस्ट बन सके। आप बड़े बड़े चीज बने। कितना अच्छा होगा जिस दिन आप बाइबल के साइंटिस्ट बनोगे। जो खोज करता है वो साइंटिस्ट बनता है, जो खोज नहीं करता वो कुछ नहीं बनता। बाइबल पढ़ना और बाइबल खोजना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम केवल लोगों को पढ़ना नहीं सिखाते, परंतु हम बाइबल को खोजना सिखाते। अब मेरा निवेदन है कि जब आप हमारे साथ इन कोर्स को करोगे तो निश्चित ही तौर से आप बाइबल को खोजना चालू करोगे। और जब आप बाइबल को खोजेंगे तो निश्चित ही तरीके से आप बाइबल स्कॉलर बनेंगे, बाइबल विद्वान बनेंगे, बाइबल के बड़े 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 लोग बनेंगे। बाइबल में सिद्धता आपके पास में होगी। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करे तो बाइबल के मामले में कोई आपका हाथ पकड़ने न पाए। वो दक्ष बन जाओ। आधी रात को यदि आप नींद में भी हो और किसी ने यदि प्रश्न पूछा तो आप नींद में भी उसका जवाब दे सको। ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, धुरंधर बन जाओ। तब जाकर हम भारत देश को उथल पुथल कर सकेंगे। भारत के अंदर हम क्रांति ला सकेंगे। सच्ची शिक्षाओं के द्वारा भारत के अंदर हम एक बड़ी जागृति को पैदा कर सकेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, समय इजाजत नहीं देता कि बहुत सी बातें हम बोलें। बस यहाँ पर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और यहाँ पर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और यहाँ प्रार्थना के साथ अब हम यहाँ पर समाप्त करने पर है। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप व्यक्तिगत रूप से आप हमें कॉल कीजिएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बैठकर बहुत देर तक अब आपके साथ वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका समय हो रहा है, वो लोग जाएंगे। आप व्यक्तिगत तरीके से आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई बात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रकार की जानकारी हो आप हमसे ले सकते हैं। यह हमारी स्टूडियो की नीचे पट्टी चल रही ब्लू लाइन, वहाँ पर हमारा पर्सनल नंबर है। आप हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं। आप हमसे जो भी जानकारी आप हमसे व्यक्तिगत फोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते हैं। आज केवल 2 सब्जेक्ट का हम हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा परिचय आपके लोगों तक दे पाए हैं राजा, ताकि प्रभु लोग परमेश्वर के वचन की गहराई को जाने, वास्तविक और सच्चे परमेश्वर को पहचान सके। प्रभु एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सब्जेक्ट हमने रखे, जो डिपार्टमेंट रखे हैं, वे तमाम डिपार्टमेंट अपने आप में प्रभु परमेश्वर का एक अलग अलग परिचय देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद कि आपने हमको एक ऐसी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए दक्ष बनाया, जिसके अंतर्गत हम कई रहस्यों को प्रभु जी आपके लोगों तक पहुंचा सके। हजारों रहस्य जो बाइबल के अंदर छुपे हुए वो प्रकट किए गए। ऐसे कई रहस्य आज भी बाइबल के अंदर छुपे हुए राजा, जो लोग अभी तक नहीं जानते। स्वर्ग का वर्णन अभी तक नहीं पता। हमें स्वर्गदूतों की विशेषताओं के बारे में नहीं मालूम। स्वर्गदूत कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, क्या काम है, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन का केवल हमने परिचय आपके लोगों के बीच में रखा है राजा, परंतु इसके अंदर की बहुत सारी गहरी बातें जो अभी तक हमने नहीं बता पाई। प्रभु जैसे 3 नरक की विशेषताएं भी खुदा बाप आने वाले समयों में हम प्रकट कर सके, ऐसी मौत से विनती करते हैं। हे पवित्र पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के ऊपर आज आपने एक रहस्यों को प्रकट किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते ये समय मिला कि आपके लोग प्रभु एकत्रित होकर जूम ऐप के माध्यम से इस इंट्रोडक्शन क्लास में ज्वाइन हो सके और उन्होंने अद्भुत बातों को सीखा। हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारी आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हैं और प्रथम स्थान आपको देते हैं और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। पवित्र पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पर आज हम अपनी सभा को समाप्त करते हैं।
प्रभु आप सबों को ढेर सारी आशीष दे और प्रभु आपको सुरक्षित रखे। आने वाले समय में जल्दी मिलेंगे। यदि आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस आएगा तो एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपका नाम होगा और वहां पर हर महीने की क्लास का आईडी पासवर्ड आपको सेंड किया जाएगा। हर महीने की क्लास का आईडी पासवर्ड चेंज होगा, एक ही जैसा आईडी पासवर्ड नहीं होता। हर महीने की क्लास का आईडी पासवर्ड हमेशा चेंज होता है, वो आपको प्रदान किया जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है उसको ज्वाइन कीजिएगा। यदि आप स्कूल ऑफ थियोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर मास्टर डॉक्टर डिग्री, उसके लिए भी आपका स्वागत है। और यदि आप बैचलर स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पर भी आपका स्वागत है। आप चाहें तो दोनों क्लास एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाय 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 बाय। Praise गुड the Lord, नाइट। sir. थैंक यू। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड।